और भोपाल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। उदयपुर की घटना के बाद मध्य प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। हर जगह पुलिस को निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने डीजीपी से फोन पर बात हुई है। सोशल साइट पर पुलिस की नजर लगातार बनी हुई है। उदयपुर की घटना के बाद मध्य प्रदेश में अलर्ट पर पुलिस है और निगरानी पुलिस कर रही है। सोशल साइट्स पर भी नजर रखी जा रही है। हर जगह पुलिस को निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने डीजीपी से बातचीत की है। और चलेंगे राजधानी भोपाल, बात करेंगे संदीप भंबरकर से। संदीप, क्या कुछ बातचीत हुई है गृह मंत्री और डीजीपी के बीच इस राजस्थान में फैल रहे तनाव के मद्देनजर? देखिए, राजस्थान के में जो तनाव हुआ है और उसके बाद में चूंकि मध्य प्रदेश पड़ोसी राज्य है, इसको लेकर मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति भंग ना हो और यहाँ पर शांति स्थापित रहे, इसको देखते हुए नरोत्तम मिश्रा ने डीजीपी से बात की है और तुरंत मध्य प्रदेश को हाई अलर्ट पर रखने के निर्देश जारी किए हैं और पुलिस को ये हिदायत दी है कि वो मध्य प्रदेश के जो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग है इसको तेज कर दे और कहीं भी कोई संदिग्ध गतिविधि, संदिग्ध जमावड़ा या भड़काने वाले चीजें नजर आती हैं, वो चाहे सोशल मीडिया पर हो या फिर जमीन पर गली कॉलोनियों में, तो यहाँ पर भी तुरंत ही उसकी निगरानी भी की जाए और उसको रोकने के प्रयास भी की जाए। तो मध्य प्रदेश की पूरी पुलिस इस वक्त में अलर्ट पर आ चुकी है और जगह चप्पे चप्पे पर नजर रखने की कोशिश कर रही है ताकि मध्य प्रदेश के हालात बिगड़ न सके, यहाँ पर अपराधी तत्व शांति को भंग करने की कोशिशें ना कर सकें। जो घटना उदयपुर में देखने को मिली है, उसके बाद में जब डीजीपी को निर्देश दिए गए नरोत्तम मिश्रा के द्वारा, गृह मंत्री के द्वारा, क्या कुछ कदम, क्या कुछ संदेश जिले भर में दिया गया है मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में एसपी को? देखिए, पहले तो ये कहा गया है कि आप सोशल मीडिया पर इसकी निगरानी करें कि कहीं किसी तरह के कोई भड़काऊ बयान तो नहीं आ रहे हैं या फिर कोई ऐसे या फिर जो लोगों का जमावड़ा तो कहीं इकट्ठा नहीं हो रहा है, इस पर निगरानी का है। यदि कुछ ऐसी चीजें नजर आती है तो तुरंत उसको रोकने का प्रयास शुरू किए जाए और उनकी धरपकड़ भी शुरू की जाए। देखिए, मध्य प्रदेश में इस समय चुनाव चल रहे हैं, चुनाव चरम पर है और जमावड़े लगातार अलग अलग जगह पर हो रहे हैं। ये कोई भी जमावड़ा यहाँ पर कोई लोग जो है इसका सियासी फायदा उठाने की कोशिश में राजस्थान की घटना का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसी के मद्देनजर पुलिस को अलर्ट किया गया है कि किसी भी तरह का जमावड़ा ना हो और यहाँ पर क्या गतिविधियां हो रही हैं, इसमें मध्य प्रदेश की जो खुफिया पुलिस है उसे भी झोंक दिया गया है। मध्य प्रदेश में अलग अलग जगह पर खुफिया पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं कोई भी शख्स माहौल खराब करने की कोशिश तो नहीं कर रहा। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास संदीप, लेकिन एक ट्वीट पहले दिखा देते हैं। मध्य प्रदेश में शांति का माहौल है, ये नरोत्तम मिश्रा का ट्वीट। लिखा है कि मध्य प्रदेश में शांति का माहौल है, लेकिन घटना की गंभीरता को देखते हुए आला पुलिस अधिकारियों को कानून की व्यवस्था पर निगाह रखने के निर्देश दिए हैं। उदयपुर की घटना दरिंदगी की पराकाष्ठा है। कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति के कारण वीरों की भूमि राजस्थान का तालिबानीकरण हो रहा है। आईएसआईएस की तरह एक निर्दोष का गला रेता जाना बताता है कि कश्मीर, केरल, पश्चिम बंगाल के बाद अब राजस्थान भी कट्टरपंथियों का गढ़ बनता जा रहा है। दहशतगर्दों से निपटने में राजस्थान सरकार अकर्मण्य साबित हो रही, यानी कि असफल साबित हो रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने से लगता है कि दंगाइयों के सामने घुटने टेक दिए हैं। ऐसे मुख्यमंत्री को पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। यह ट्वीट किया नरोत्तम मिश्रा ने। उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। इधर नरोत्तम मिश्रा ने इस्तीफे की मांग कर दिया है। चलेंगे एक बार फिर संदीप भंबरकर के पास, राजधानी भोपाल। नरोत्तम मिश्रा ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इस्तीफा मांग लिया है। बिल्कुल, और चूंकि ये सियासत है और इसमें किसी न किसी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। राजस्थान जैसी जगह पर अगर इतना गंभीर घटनाक्रम हो जाए और वहां पर कांग्रेस की सरकार हो तो बीजेपी के नेताओं का कांग्रेस की सरकार को निशाने पर लेना लाजमी भी होता है और शायद इसी वजह से नरोत्तम मिश्रा ने पहला निशाना साधा है और अशोक गहलोत से इस्तीफे की मांग की है। यहाँ तक ठीक है, लेकिन इसका असर मध्य प्रदेश में ना हो पाए उसकी निगरानी करना भी बेहद जरूरी है। और इसमें जिस तरह का जो वीडियो है वो जगह जगह वायरल भी हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद में अलग अलग जगह की टिप्पणियां भी आ रही हैं सोशल मीडिया पर, चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो। यहाँ पर टिप्पणियों में कहीं ठीक है संदीप, आएंगे आपके पास में। नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा गृह मंत्री ने, जरा वो भी आपको एक बार सुनाते हैं। नीति के कारण वीरों की भूमि राजस्थान का तालिबानीकरण होता दिख रहा है। दहशतगर्दी के हौसले इतने ज्यादा बुलंद हैं कि ऐसी लोमहर्षक, हृदय विदारक घटना आईएसआई की तरह एक निर्दोष का गला काट दिया। कश्मीर, पश्चिम बंगाल और केरल के बाद अब राजस्थान भी कट्टरपंथियों का गढ़ बनता जा रहा है। ये
ये कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति के कारण वीरों की भूमि राजस्थान का तालीबालीकरण होता दिख रहा है। दहशतगर्दी के हौसले इतने ज्यादा बुलंद हैं कि ऐसी लोमहर्षक हृदय विदारक घटना आईएसआई की तरह एक निर्दोष का गला काट दिया। कश्मीर, पश्चिम बंगाल और केरल के बाद अब राजस्थान भी कट्टरपंथियों का गढ़ बनता जा रहा है। ये कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति के कारण वीरों की भूमि राजस्थान का तालीबालीकरण होता दिख रहा है। दहशतगर्दी के हौसले इतने ज्यादा बुलंद हैं। तो नरोत्तम मिश्रा ने साफ तौर पर तालिबानीकरण होने की बात कही। राजस्थान में कानून व्यवस्था को लेकर चलेंगे एक बार फिर राजधानी भोपाल, बात करेंगे संदीप भमरकर से, रेजिडेंट एडिटर हैं। कैसे समझे इस पूरी घटना को, और उसके बाद में मध्य प्रदेश में पुलिस के सामने चुनौतियां कितनी बड़ी हो जाती हैं जब मध्य प्रदेश में चुनावी मौसम चल रहा है, आचार संहिता लागू है हर जिले में, पूरे राज्य भर में। देखिए, मध्य प्रदेश में वैसे ही पुलिस बल अलग अलग जगहों पर तैनात है, चूंकि चुनावी माहौल है, रैलियां निकाली जा रही है और कई वीआईपी नेताओं का मूवमेंट इस वक्त में जमीन पर है, सड़कों पर है और आम सभाएं हो रही हैं। ऐसे में पुलिस पहले से ही अलर्ट पर है। लेकिन अब ये भी देखना जरूरी है कि सोशल मीडिया वेबसाइट पर कहीं कोई किसी तरह की भड़काऊ गतिविधि तो नहीं चल रही है, क्योंकि जो उदयपुर का वीडियो है, ये जब ये सोशल मीडिया के से वायरल होता हुआ जब ये मध्य प्रदेश के सोशल मीडिया हैंडल्स पर जब पहुंचा है, तो अलग अलग लोग इस पर कमेंट भी कर रहे हैं। ये ऐसे कमेंट है जो एक दूसरे की भावनाओं को आहत भी कर सकते हैं। पुलिस की जिम्मेदारी है कि इन व्हाट्सएप ग्रुप या सोशल मीडिया साइट पर इस तरह के भड़काऊ बातों को, भड़काऊ बयानों को रोके, उनके खिलाफ में कार्रवाई करना शुरू कर भी दे। मध्य प्रदेश में पुलिस ऑलरेडी इस तरह की निगरानी कर रही है। चुनावी लिहाज से में ये निगरानी तेज हुई है और इससे पहले भी सोशल मीडिया साइट पर मध्य प्रदेश की जो साइबर पुलिस है अलग अलग जरियों से निगाह रखती आई है। और इसके जो खुफिया पुलिस है वो व्हाट्सएप ग्रुप में सोशल मीडिया साइट्स को पर निगरानी करने का काम भी कर रहे हैं, और यदि कहीं पर भी गतिविधि इस तरह की नजर आती है तो उस पर कार्रवाई की भी जाती है। मध्य प्रदेश में ऐसे उदाहरण देखने को मिले हैं। लेकिन यहाँ पर ये देखना भी जरूरी है कि अब पुलिस मुख्यालय से ये निर्देश जारी किए गए हैं कि इन वेबसाइट पर ये निगरानी की जाए कि उदयपुर की घटना के बाद में कहीं मध्य प्रदेश में कोई भड़काऊ बयान तो नहीं दे रहा है, एक दूसरे की भावनाओं को आहत करने वाली बातें तो नहीं कह रहा है। यदि कोई इस तरह की बातें कह रहा है तो पुलिस तुरंत एक्टिव होकर उस शख्स को, भड़काने वाले बयान देने वाले शख्स को गिरफ्तार करे, उसके खिलाफ में कार्रवाई करें। और यहाँ पर इसी तरह की निगरानी की जरूरत है। नरोत्तम मिश्रा के निर्देश के बाद में पुलिस मुख्यालय ने सभी जिला एसपीज को ये निर्देश जारी कर दिए हैं कि अपनी जो साइबर की खुफिया पुलिस है उसको एक्टिव किया जाए और साइबर सेल अपना काम तेजी से करना शुरू कर दे। और ये निगरानी यदि की जाएगी तो जाहिर सी बात है, मध्य प्रदेश में अभी तक कोई अशांति की बात नहीं है शुभम, यहाँ पर शांति कायम है। लेकिन कोई भी तत्व मध्य प्रदेश की फिजा को बिगाड़ने की कोशिश ना करे, अगर कोई करने की कोशिश भी करेगा, शुरुआत भी करेगा, तो उसे शुरुआत में ही दबा दिया जाए, उसके खिलाफ में कार्रवाई हो जाए, ये जरूरी है। इस लिहाज से ये कार्रवाई काफी अहम हो जाती है। बिल्कुल, कार्रवाई काफी अहम हो जाती है। लेकिन इन सब के बीच में बयान जो है वो भी आना शुरू हो गए हैं। ओवैसी का भी बयान आ गया, कहा कि उदयपुर की घटना की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। पीएम मोदी को लेकर उन्होंने बयान दिया, इस बात का जिक्र भी किया कि इस पर कार्रवाई हो। उदयपुर की घटना की ओवैसी ने निंदा की है, कड़े शब्दों में निंदा करने के बाद यहाँ पर ओवैसी कह रहे हैं उदयपुर की घटना को लेकर, उदयपुर की घटना की निंदा करता हूं, या ट्वीट किया ओवैसी ने, यह बयान सामने आया। नरोत्तम मिश्रा ने इस बात की निंदा की है। आपको बता दें, हमारे समाज में हिंसा को कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये बात कही है नरोत्तम मिश्रा ने। ओवैसी ने भी इसकी निंदा की है। तो ऐसे में संदीप, एक बात और समझना चाहूंगा आपसे, चूंकि वीआईपी मूवमेंट की बात आप लगातार कर रहे थे, मध्य प्रदेश में वीआईपी मूवमेंट है, हाल ही में ओवैसी भी मध्य प्रदेश के दौरे पर थे। कोई असामाजिक गतिविधि, कोई हिंसा भड़काने वाली गतिविधि ना हो, इसको लेकर सोशल मीडिया के अलावा और क्या कुछ निगरानी रखने की बात यहाँ पर नरोत्तम मिश्रा ने कही है पुलिस के अफसरों से? देखिए, पुलिस के पास में अपना एक तंत्र है जिसमें अलग अलग तरह से निगरानी की जाती है। यदि फोन पर बातचीत, जो संदिग्ध लोग हैं, जो चुनिंदा लोग हैं, वो पुलिस की लिस्ट पर हैं, उन पर खुफिया नजर बनाकर उनके संपर्कों को, किन से संपर्क कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें भी पुलिस की निगाह में रहती है। और ये पुलिस की नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जो फोन की निगरानी करना है, किन से मुलाकात कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, ये सारी खुफिया पुलिस की कार्रवाई के हिस्से होते हैं। तो यदि कोई भी इस तरह की गतिविधि की शुरुआत होगी तो वो सोशल मीडिया साइट पर होगी या फिर फोन या ठीक है संदीप, आऊंगा आपके पास में। उदयपुर की घटना पर ओवैसी ने क्या कुछ कहा, जरा वो भी आपको सुनाते हैं। हमने
उसका कंडेम किया है। उदयपुर में जो हत्या हुई है वो कंडेमनेबल है। किसी भी सोसाइटी में हमारे देश में कोई भी वायलेंस नहीं कर सकता, ना वायलेंस को लेकर इस तरह का काम कर सकता है। हम उसकी कड़े शब्दों में उसको कंडेम करते हैं, उस वाक़े को, और रूल ऑफ लॉ प्रिवेल होना चाहिए। उन्होंने जो प्रधानमंत्री के बारे में कहा हम उसका भी कंडेम करते हैं। तो ऐसे में उदयपुर की घटना पर अब बयानबाजी भी लगातार शुरू आना सामने आ गई है। बहुत शुक्रिया संदीप, खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए।